हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं, दोस पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे पॉइंट्स जहां पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसिबल ना हो, मतलब अगर हम किसी चीज की डिफरेंशिएशन करें तो वो नॉट डिफाइन आ जाए। ऐसे पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइन आ जाए, और ऐसे पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए, और ऐसे भी पॉइंट्स जिन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए। ऐसे दो तरह के पॉइंट्स को हम, जिन पॉइंट्स के ऊपर या तो जीरो आए या फिर नॉट डिफाइन आए, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। क्लियर है टर्म? सबसे पहली चीज। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने ऑफ द फंक्शन, ऐसे फंक्शन के मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स एंड कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द लिमिट एक्स इक्वल टू -2π एंड 2π। -2π टू 2π लिमिट के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले। ग्राफ देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है एंड कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। साइन एक्स, साइन 0 0 होता है। साइन एक्स का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि नीचे आएगा पाई से लेके, कर्व बन जाएगी 0 से क्रॉस होकर ऊपर 1 तक जाएगा, और 1 से फिर नीचे आ जाएगा, फिर -1 को टच करेगा एंड वापस ऊपर पाई तक चला जाएगा, 2π तक चला जाएगा। ये 2π होता है, यहां पर पाई है, इस जगह पर 0 है, इस तरफ -π है। हमने जाना है -2π तक, -2π तक ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ग्राफ आ जाएगा अप टू -2π। -2π टू 2π ग्राफ आ गया। किस चीज का ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है, जो मैंने ये ड्रॉ किया। ग्राफ ऑफ साइन एक्स है। नाउ अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा कॉस एक्स का। देखो साइन एक्स भी -1 से 1 तक आएगा एंड कॉस एक्स भी -1 to 1 आएगा। अब देखो जो कॉस एक्स होता है, कॉस 0 ही 1 है। कॉस 0 क्या होता है? 1। अब ये ग्राफ जो बनेगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, 45 से क्रॉस होता हुआ 90 के ऊपर 0 हो जाएगा एंड 180 के ऊपर -1 हो जाता है, एंड फिर 3π/2 के ऊपर फिर 0 हो जाएगा एंड 2π के ऊपर मैक्सिमम 1 हो जाएगा। इस तरफ ग्राफ, और सिमिलर इस तरफ भी बनेगा कि -π के ऊपर वो -1, फिर -3π/2 से क्रॉस एंड मैक्सिमम ये -2π तक हमने ड्रॉ कर दिया ये ग्राफ। ये हमने येलो वाला ग्राफ जो ड्रॉ हुआ है, किस चीज का ग्राफ ड्रॉ हो गया? कॉस एक्स का। एक कॉस एक्स का ग्राफ है, दूसरा साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम के लिए ग्राफ किस तरह ड्रॉ करते हैं? जो दोनों में से ऊपर दिखाई देगा वो मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब जो दोनों में से ऊपर है वो मैक्सिमम ग्राफ होगा। किस तरह से? क्या हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं ग्राफ, देखो मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं कि जो ऊपर है, अब दोनों में से ग्रीन एंड येलो में से ऊपर हमें येलो दिखाई दे रहा है, तो पहले ये ग्राफ आएगा। फिर कौन सा पार्ट येलो एंड ग्रीन में से कौन सा ऊपर दिखाई दे रहा है? ग्रीन। तो ग्रीन वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये यहां तक ग्रीन ही ऊपर है, इस पॉइंट तक, मतलब -135 अराउंड है। यहां पे -135 होगा क्योंकि ये π/4 है, इस तरफ भी -135 हो जाएगा। इसके बाद देखो यहां तक ग्रीन ऊपर था, अब येलो ऊपर हो जाएगा, तो अब ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। यहां पे कर्व बन जाएगी स्मूथ, और यहां तक जाएगा ये कर्व। इसके बाद अब फिर ग्रीन ऊपर आ गए, तो ग्रीन ऊपर आ गया, तो इसके लिए अब ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। कहां तक? ये ग्रीन ऊपर चलेगा, जहां तक ग्रीन ऊपर है येलो नीचे है, ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद अब येलो पार्ट ऊपर आ गए, तो येलो पार्ट ऊपर आ गया, तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब जो व्हाइट वाला आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो व्हाइट वाला ग्राफ जो है हमारा मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ है। ये हमारा मैक्सिमम ग्राफ है। अब ये तो ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसमें हमने चेक करना है क्या ऐसे पॉइंट्स जहां पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसिबल ना हो, एंड ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन की डिफरेंशिएशन 0। अगर फंक्शन की डिफरेंशिएशन f' 0 होगी, अगर 0 होगी, इट मीन स्लोप 0। किस चीज की स्लोप 0? टेंजेंट की। क्या अगर मैं ऐसे पॉइंट्स, किसी पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, किसी पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, तो वो पॉइंट, उसका मतलब उस पॉइंट पे स्लोप 0 है। दोबारा सुनना,
जिस तरह की इस पर्टिकुलर यहां पे कोई पॉइंट होगा, मैं यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इट मींस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 1 जहां पे 0 है, 0 के ऊपर ही यहां पर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस जगह पर जो स्लोप आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। 2 पॉइंट। सिमिलरली इस जगह पर भी सेम ही कंसेप्ट बनेगा कि यहां पर भी एफ डैश एक्स, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस स्लोप 0 आ जाएगी। ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पर स्लोप 0 है। एंड फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, एफ डैश एक्स नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा? जब किसी भी ग्राफ में कॉर्नर बनता है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। किसी भी जगह किसी भी ग्राफ में अगर कॉर्नर बन जाए, इट मींस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इस जगह पर अगर हम देखें तो एक पॉइंट ये है जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, एक पॉइंट कॉर्नर बन गया ना, फिर ये जहां पे कॉर्नर बन जाएगा दूसरा कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर बन गया तीसरा कॉर्नर, और फिर ये एक कॉर्नर बन गया फोर्थ कॉर्नर। मतलब 4 ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, जो ब्लू मार्क किए हैं, 4 कॉर्नर ऐसे आ गए जहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, और 3 ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या है? 0 है। फंक्शन की डिफरेंशिएशन 0 है। तो मतलब टोटल कितने पॉइंट्स आ गए हैं जहां पर डिफरेंशिएशन 0 है या फिर नॉट डिफाइंड है? टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए वो 7 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास ये जो टोटल, मैं लिख भी देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।